ये देखो, ये सुंदर सुंदर हाथों के निशान किसके हैं? मेरी अनन्या के। देखो, दिखा तो वर्षा, इधर देखो। ये देखिए। अरे कितने प्यारे लग रहे ना। वर्षा, तुम ऐसा करना, इसके पाँव के भी छाप ले लेना और फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगवा लेना, बहुत अच्छा रहेगा। अरे वाह छोटी, ये तो तूने बहुत अच्छी सलाह दी। हाँ हाँ, चीकू भी आ जाएगा ना, उसके भी हाथों के निशान लेके दोनों को साथ में फ्रेम करा दूँ। वाह, ये तो और भी अच्छी सलाह। राधे कृष्ण माँ। अरे कौन आया है? मेरे चीकू आया है। 100 बरस उम्र होगी मेरे राजकुमार की, बस इसे याद कर रहे थे अभी हम। आजा आजा नानी के पास आजा। अरे हमारा चीकू तो बड़ा हो गया है। अनन्या, कैसे हो आप? देखो, वो आपके लिए चॉकलेट लेके आई हैं। लो। अक्षरा, तेरी पीठ का दर्द कैसा है? ठीक नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो और हैवी वेट भी मत उठाओ। इसी वजह से तो मैं टुक्कू को भी नहीं ले पा रही हूँ। जब भी तो हम साथ आए हैं भाभी के। आओ बेटा बैठो। आजा बेटा बैठ। बहुत दिनों बाद आई अक्षरा, क्यों हमारी याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है दादी, पर क्या करूँ, डुगू के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही होता है। ये अच्छा हुआ कि गायत्री बहन ने घर में काम करवाने की सोची, इसी बहाने तू आई तो। कितना ध्यान देती है ना गायत्री बहन चीकू पे। क्यों ना सोचे भाई, हक बनता है दादी का। और तूने सुना नहीं, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है ना, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मशीनें खराब पड़ी हुई हैं? मैंने नैतिक सर को बताया था सर। हाँ, लेकिन आपका फर्ज बनता है ना कि आप मुझे भी बताएं। नैतिक जी को बता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका काम खत्म हो गया। हमारी साहब ने मुझे भी नहीं बताया। देखिए, आज के बाद आप मुझे भी सब बातें बताएं। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चाहिए और क्या चीज खराब है, इसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, समझे आप? जी। बहू, लल्ला को जो उबला हुआ आलू दोगी ना, उसमें घी जरूर डालना और पूरा का पूरा खिलाना। हाँ अच्छा, तो अब रखती हूँ, लल्ला का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा। लल्ला को तुमने वहाँ भेजा तो है, लेकिन तेरा मन भी तो वही अटका है। सो तो है भाभी माँ, लेकिन चिंता भी तो है। आप तो जानती हैं, बहू मायके जाती है तो थोड़ी लापरवाह हो जाती है। ऐसी बात नहीं है छोटी दुल्हन, वहाँ राश्री बहन है, बाकी सारे लोग भी तो है, और उनके घर में तो एक छोटी बच्ची है ना। उन लोगों को अनुभव है बच्चों को संभालने का। एक बच्चा है तो वो लोग संभाल लेते हैं भाभी माँ, लेकिन 2 बच्चे हो ना तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। याद है ना आपको, पिछले महीने जब अनन्या यहाँ आई थी तो लल्ला की उंगली तो उसने कुचल ही दी थी। अरे नहीं छोटी दुल्हन, गलती से उसका पाँव लल्ला के हाथ पे पड़ गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए ना, लल्ला को कुछ हो जाता तो। माँ जी, और क्या क्या काम करना बता दीजिए। हाँ चलो बताती हूँ। अक्षरा बेटा, ये दे। ये क्या है दादी? ये पाजेब है, मैंने बहुत पहले से चीकू के लिए खरीद के रखे थे। दादी, लेकिन अभी से चलना कहाँ शुरू किया है? बेटा, जब बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू करे ना, तभी पहना देने चाहिए। अरे अक्षरा, दक्ष ने भी चलना शुरू नहीं किया? अनन्या जब इसकी उम्र की थी ना, तब पूरे घर में घुटनों के बल ऐसी घूमती रहती थी, याद है? हाँ वर्षा, याद है। पता नहीं इसने क्यों नहीं शुरू किया। माँ को भी यही चिंता लगी रहती है। बेटा, इसमें चिंता की क्या बात है? सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई जल्दी चलते हैं तो कोई थोड़ा समय लेते हैं। और हाँ, हो सकता है ये कल ही चलने लगे। सच माँ, कितना अच्छा होगा ना वर्षा। सोच, अनन्या आगे आगे और डुगू पीछे पीछे। मजा आएगा। एक मिनट, माँ का फोन है। हेलो जी माँ। बहू, लल्ला ठीक है? जी माँ। अच्छा, क्या कर रहा है वो? अभी अभी सो के उठा है, अनन्या के साथ खेल रहा है। बहू, तुम ध्यान रखना, अनन्या की आदत तो तुम जानती हो, वो कहीं। नहीं नहीं माँ, मैं ध्यान रख रही हूँ।
पल के लिए भी लल्ला को अकेला मत छोड़ना। याद है ना पिछली बार अनन्या ने। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रख रही हूँ। वैसे माँ कोई काम था क्या? हाँ, ये बताने के लिए फोन किया कि घर में सारा काम हो गया है। मैंने तो साफ सफाई भी करवा दी है। तुम और लल्ला अब लौट आओ। वो माँ नैतिक शाम को लेने आएंगे। अगर मुन्ना काम में व्यस्त हो गया तो उसे रात हो सकती है। गिरजा है ना साथ में, वो मदद करेगी। तुम लौट आओ। और वैसे भी लल्ला के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जी माँ। राधे कृष्ण राजश्री बहन। अरे शांति बहन, खेलो तो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण मौसी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बेटी, तुम कैसी हो? और ससुराल जाके तो हमें भूल ही गई। वो तो राजश्री ने बताया कि तुम आ जाने वाली हो, इसीलिए मिलने आ गए। और आप लोग भी तो अक्षरा की जचकी के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बस माँ जी, एक जरूरी काम से गांव जाना पड़ा। ये लीजिए, आपके लिए मिठाई लाए हैं। वैसे कुछ भी कहो माँ जी, बच्चों से घर एकदम भरा भरा लगता है ना? अक्षरा, ये तुम्हारा बेटा है ना? हाँ, नक्श बहुत प्यारा है, बिल्कुल अक्षरा पे गया है। कितने महीनों के बाद देख रहे हैं तुम्हें। जाने की जल्दी तो ना है ना? नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आज शाम तक हमारे पास ही है। आइए विराज जी। जी सर, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। दादू, मैंने ये वाला प्रोटीन ऑर्डर कर दिया है। जमाई साहब, वो तो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ आज दोपहर में। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने मैनेजर से पूछा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ जमाई साहब, उसे नहीं पता है। तो आप मुझे बता देते। आपने भी तो नहीं बताया। नए मशीन्स के टेंडर मंगवा लिए। ये तो क्या बना रही है छोटे दुल्हन? लल्ला अपने ननिहाल गया तो खा पी के ही आएगा ना? नहीं नहीं भाभी माँ, भूखा होगा। मैंने तो बहू से काफी देर पहले कह दिया था कि तुम अब चलो वहाँ से। अब तो आ जाना चाहिए था, बहुत देर लग गई बहू को। लल्ला, आजा बेटा, आजा आजा आजा। दादी को बहुत याद आ रही थी तेरी बेटा। बहुत देर लगा दी बहू। हाँ, वो कुछ रिश्तेदार आए थे डुगू से मिलने के लिए। उनकी गोद में दिया क्या लल्ला को? वो कितनी बार समझाया है, हर एक को छूने मत दिया करो बच्चे को। अच्छा, उसको वहाँ खिलाया क्या तुमने? माँ, उबला हुआ आलू। बस, मैंने कहा था ना भाभी माँ, भूख लगी होगी लल्ला को, इसीलिए खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। हाँ, दादी के हाथ की खिचड़ी खाएगा? पसंद है ना तुझे? ढेर सारा घी डाला है इसमें। माँ, बच्चे के लिए इतना घी ठीक नहीं है। बहू, फिर से वही बात। तुम्हें क्या मालूम उसमें कितनी ताकत होती है बच्चे के लिए। ले बेटा, ये देखिए, ये दादी ने डुगू के लिए दी है। ये तो बहुत ही सुंदर पायल है। दादी ने कहा कि जब डुगू घुटनों के बल चलेगा ना तो इसकी मीठी मीठी आवाज आएगी। बिल्कुल ठीक कहा। नंदिनी का होगा, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने उसे फोन किया था, तब बाजार गई थी। माँ, आप नाराज है मुझसे? देर हो गई इसलिए? नहीं, फिर क्या बात है? मेरा बहुत अरमान था बहू कि जिस दिन लल्ला अपने घुटनों के बल चले उस दिन मैं उसे पायल दूं। लेकिन ठीक है, तुम्हारे मायके वालों ने इतने चाव से दी है तो पहना दो कुछ दिन। चल बेटा, हाँ, तू खिचड़ी खा, उसके बाद दादी मालिश करेगी तेरी, ठीक है? थक गया होगा ना लल्ला? मैं किचन में नाश्ते की तैयारी देख लेती हूँ। चल, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप रुकिए, मैं कर लूँगी। अरे लल्ला, देखो भाभी माँ नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है ये तो। तुम थोड़ी देर के लिए नीचे ही छोड़ देना, क्या पता घुटनों के बल चलने भी लगेगा मेरा लल्ला। हम भाभी माँ अब बड़ा हो गया है, गोद में बैठना अच्छा नहीं लगता इसे। हाँ, ले आजा आजा आजा, यहाँ बैठ के खाएंगे। लल्ला बेटा, अरे बहुत शरारती हो गया है, अब इसे संभालना आसान नहीं रहा। बहू तो बेचारी रात दिन संभालती है इसे। हाँ, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। खिलाने में परहेज, घी मत दो, मीठा कम डालो, समय पे खिलाओ, ये सब तो मुझे समझ में ही नहीं आता भाभी माँ।
जब बच्चे को भूख लगे तो खिला दो। और आजकल तो बहू लापरवाही भी करने लगी है। आप जानती हैं, लल्ला 4 बार बिस्तर से लुढ़क चुका है। मैंने तो कहा भी है दोनों तरफ तकिए लगाओ, लेकिन फिर भी। पर उस दिन तकिया लगाया था, फिर भी ये भाभी माँ ठीक से नहीं लगाया था। वो बात छोड़ो, आज सुबह की देख लो, कुछ हो जाता तो, चोट लग जाती तो। भाभी माँ, इतने छोटे बच्चे के साथ हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, हर समय ध्यान देना पड़ता है। एक पल के लिए भी अगर ध्यान हटा तो। लल्ला, अरे लल्ला, लल्ला बेटा क्या हुआ? ना 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 बेटा ना। क्या हुआ माँ इसे? ये रो क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ, जरा सा लग गया बस। मेरा तो पूरी तरह से इस पर ही ध्यान था, लेकिन बस फिसल गया। माँ मैं लूं क्या? नहीं नहीं, बस चुप हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं लगी है। बस बेटा रोते नहीं रहना। हाँ, तो दादी का बहादुर बेटा है ना। हाँ, चोट थोड़ी ना लगी है। और फिर चिड़िया ने ची 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 बोला कि मेरी रोटी क्यों खाई, क्यों खाई? कहानी सुनी जा रही है। आप आ गए नैतिक। मुझे तो लगा था कि आज आप ऑफिस में ही रहेंगे। टाइम देख रहे हैं आप? दादू तो कब के घर पहुंच गए। वर्षा से मेरी बात हुई थी। हाँ बस काम था। नक्श बेटा कैसे हो? बताओ पापा को आज आपने क्या क्या किया? खाया पिया सोए, नानी के घर गए, पेन से अपने आप को स्क्रैच करना चाहा, मामा की चूड़ियां भी बिखेरी और फिर टेबल से अपना सर भी पटका। क्या? नक्श आप तो बहुत शैतान हो गए। आओ पापा पास आओ। लाइए बेटा, लगता है आपकी दादी ने आपको खिला खिला के ना बहुत तंदुरुस्त बना दिया। अब तो पापा के बस की नहीं है आपको उठाना। गबरू राम। नैतिक प्लीज मेरे बच्चे को नजर मत लगाइए, अपने आप को देखिए, खुद कितने गोलू मोलू हैं। अक्षरा, हेल्थ क्लब ने तो मेरी हेल्थ खराब करके रखी। अच्छा, ये अभी हाल है, जब घोड़ा बनने के दिन आएंगे तब कैसे सवारी कराएंगे इसे? सवारी तो इसे कराऊंगा, लेकिन घोड़े की नहीं, किसी और की। किसकी? पकड़ी भाई, मगरमच्छ की। तो फिर वेट क्यों करना, अब भी शुरू कर देते हैं। आहा। चलो बस हो गया, आज आज चल, बहुत हो गई सवाली। मजा आया मजा आया मजा आया। नैतिक आप इसे लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लेकिन अक्षरा खाना रहने दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। अगर अभी खाना खाऊंगा तो फिर नींद आ जाएगी। नैतिक प्लीज, ये सब क्या है, थोड़ा तो अपने आप को ब्रेक दिया कीजिए। ऐसे दिन रात काम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा नैतिक? पता है वर्षा भी यही कह रही थी कि शौर्य दादू दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और उसके बाद घर भी काम लेकर आते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। माँ भी कह रही थी कि शौर्य दादू आजकल बहुत परेशान रहते हैं। पता है आज मैं मायके गई थी ना। आओ नक्श, पापा आपको झुलाएंगे। हाँ चलो चलो आओ। क्या बता दो? कुछ प्रॉब्लम? डिलीवरी टाइम से नहीं हुई। दादू मैंने आपसे कहा था कि माल तो आ गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम? कोई कुछ बताएगा भी, आखिर हुआ क्या है? आप जाइए। जमाई साहब एक्सपायर्ड स्टॉक है। क्या आपने चेक नहीं किया था? दादू मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर मत कीजिए, सब कुछ गड़बड़ हो गया और कितना नुकसान हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी थी टाइम से स्टॉक मंगवाना, और वो मैंने मंगवा दिया है। अब उन्होंने गलत स्टॉक भेजा है तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर पहले मेरी बात सुनी होती तो ये नौबत नहीं आती। पिछली बार सुना था और उसका नतीजा भी देख लिया। तब की बात और थी, तब मैंने हेलो हेलो नैतिक। नैतिक आपको ना मुझे डुगू के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बतानी है, आप सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। अक्षर अभी मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ, आपको थोड़ी देर में फोन करना। ओके। नैतिक परेशान लग रहे थे,
या फिर शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। हो सकता है सच में बिजी हूँ। अरे डुगू, आप तो पापा से भी ज्यादा बिजी हो। बहुत काम है क्या आपको? हाँ, एक फोटो खिंचवाने का टाइम तो होगा ना आपके पास? 1 मिनट। हाँ, ऐसे ऐसे रो, ऐसे रो, ऐसे रो। हाँ हाँ हाँ, डुगू डुगू डुगू, इधर देखो, इधर देखो। मम्मा किधर, मम्मा किधर? हाँ, ये हुआ। जी माँ, जी। अपना ध्यान रखिएगा माँ। राधे कृष्ण। समधन जी का फोन था? क्या कह रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ, भगवान की कृपा से ठीक है। बड़ी बहू, कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ बुलवा लो। मैंने कहा, लेकिन कहने लगी कि अगर शौर्य मुझे लेने आएगा तभी मैं आ सकती हूँ। अब आजकल तो शौर्य के पास अपने लिए भी समय नहीं है। नाती के साथ तो अलग ही लगाव होता है बड़ी बहू। जी माँ, बस वो एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि शौर्य का नया कारोबार कैसा चल रहा है, जमाईसा कैसे है। मैं समझ तो रही थी कि वो क्या पूछना चाहती है। कह रही थी कि रिश्ते और कारोबार हमेशा अलग रखने चाहिए। शौर्य चाहे किसी के साथ भी कारोबार करता तो परेशानी नहीं होती, पर रिश्तेदारी में। बड़ी बहू, दोनों बच्चे बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तभी तो कारोबार इतना आगे बढ़ रहा है। दोनों कारोबार भी अच्छा संभाल रहे हैं और आपसी संबंध भी। वर्षा जी। वर्षा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह सुबह अनन्या भी स्कूल चले जाती है, मेरा सब काम भी खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं कट रहा है। सोचती हूँ समय बर्बाद करने के बजाय कुछ करूँ, लेकिन क्या, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा तू इस समय का कुछ अच्छा उपयोग क्यों नहीं करती? मतलब अगर तेरा कुछ सीखने का मन है, कुछ करने का मन है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, तुझे कर लेना चाहिए। हाँ, और तुझे घर की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सच माँ? सच। जो करना चाहती है वो कर ले। थैंक यू माँ। थैंक यू दादी, थैंक यू काकी। हमारा लल्ला माँ के साथ खेल रहा है। हाँ, लेकिन बहू तू जमीन पे क्यों बैठी है? डॉक्टर ने मना किया है ना तुझे। नहीं माँ, मैं वो डुगू के साथ। लल्ला के साथ मैं खेल लूंगी, तू उठकर वहाँ बैठ बहू, वरना तेरी पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा। चल। ले लल्ला, दादी के साथ खेलेगा। ये ले। अरे 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 ले। शाबाश। गिरिजा, रसोई में मैंने खीर बना के रखी है, अब ठंडी हो गई होगी, जा ले आ। खेल खेल में लल्ला खा भी लेगा। माँ, इसने अभी अभी दूध पिया है, इसका पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है तो नहीं खाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखें। भूख लगी होगी तो छोटा सा बच्चा हमें बताएगा कैसे? हाँ, और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि उसे कब भूख लगी है कब नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए, क्यों लल्ला? हाँ माँ, पर अभी थोड़ी देर पहले ही इसने। बहू, हम चाहते हैं ना कि लल्ला स्वस्थ रहे, इसके लिए इसकी खुराक पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छी तरह खाएगा नहीं तो कमजोर पड़ जाएगा, तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी इससे। और बहू, तुम बार बार मुझे लल्ला को खिलाने पर टोका मत करो। तू क्यों बैठी है अब तक? जा ना, खीर ला। जी। ले बेटा, ले। हाँ। भाभी माँ, सावित्री बहन का पोता हमारे लल्ला से 10 दिन छोटा है ना? हाँ, लेकिन वो तो अपने घुटनों के बल चलने लगा है। हमारा लल्ला लेकिन अब तक नहीं चला। मेरे ख्याल से इसकी मालिश ठीक से नहीं होती, कोई ना कोई कमी तो रह रही है मालिश में। नहीं नहीं माँ, ये बात नहीं है। मैंने किताब में पढ़ा था, हर बच्चा अलग होता है। कोई भी बच्चा कोई काम कभी कभी जल्दी शुरू करता है और कोई बच्चा टाइम लेता है। हाँ, ये ठीक कह रही है। अब हमारे घर में ही देखो ना, रश्मि कितनी जल्दी बोलने लगी थी, जबकि नंदिनी ने बोलने में बहुत देर लगाई थी। हमारी लल्ला का जब मन होगा तब वो चलना शुरू करेगा, है ना लल्ला? हाँ, हेलो, राधे कृष्ण। अच्छा, हाँ हाँ जरूर। राधे कृष्ण। पद्मिनी बहन ने
मंदिर में पूजा और हवन रखा है, हम सबको बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी माँ। मेरा भी कई दिनों से मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। अब दोनों काम हो जाएंगे कल। लल्ला और मैं तो घर ही रह जाएंगे। क्यों माँ? बहू, लल्ला बाहर जाके परेशान होगा ना, गर्मी कितनी है और वहाँ हवन का कार्यक्रम है, भीड़ होगी, हवन का धुआं होगा, हमारा घर ही रहना ठीक रहेगा। ठीक है माँ, फिर आप जाइए, मैं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, उसने खास तौर पे तुम्हारे और लल्ला के लिए कहा है। वो तुम्हारी ससुराल और मायके दोनों तरफ से रिश्तेदार लगती है ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा।